peninsular rivers. So India has two river systems, Himalayan river system and peninsular river system. We are continuing the topics which we had left yesterday. We are doing chapter number 3 of geography. Now, so which rivers? Himalayan rivers or perennial rivers? Out of them, which river, which river system is perennial in nature? Ma'am, Himalayan river Himalayan. system. Yes, correct. So, who has given the answer? Aryan? Whosoever has given the answer, can you tell me what do you mean by perennial? 12 मासी नदियां हम किन्हें कहते हैं? हिमालयन रिवर को कहते हैं, बट हमने क्यों कहते हैं 12 मासी नदियां क्यों कहते हैं हिमालयन रिवर्स को? वेट, मैम यस, क्योंकि मैम वो मैम कंटिन्यूस चलती रहती है। ओके, आप में से कोई बच्चा कह रहा है कि वो कॉन्टिन्यूस चलती है, वाई मतलब कॉन्टिन्यूस चलने का क्या मतलब है? अंशिका आप बताइए। Okay, anybody else from the this online class? मैम उनमें 12 मंथ वाटर रहता है। उनमें 12 मंथ वाटर रहता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। पेरिनियल रिवर्स मीन्स, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो क्लास से ऐड ही नहीं होते और ऐड होते भी हैं तो वो सुनते या नहीं सुनते पता नहीं, लेकिन ये चीज मैंने आपको कल बताई थी, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लाइक पेरिनियल रिवर्स आर दोज विच हैव हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बारहमासी और पेरिनियल, लाइक गंगा रिवर or your Indus river or Brahmaputra river. These are perennial rivers because they have two sources of water. ये two sources कौन से हैं? बताइए, इन्हें कहाँ से पानी मिलता है? मैम हिमालय ग्लेशियर एंड, yes, glacier and rainfall. These are they have two sources of water supply. One is from the melting of the glacier and the other is rainfall. All right, so that's why these rivers are known as perennial rivers. Now, can you give me some examples of peninsular rivers? मैम गंगा। Yes, Ganga is example of peninsular river. गंगा तो बिल्कुल यही गलत है, आपने जो आंसर दिया है। हाँ बताओ। तापी। Yes, कावेरी, गोदावरी, Krishna, Mahanadi, Narmada and Tapi. These are the examples of perennial rivers. Now next, in the next slide you can see, can you see the slide? A river has 3 stage, upper course, middle course and lower course. ये भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो एक रिवर होती है, it covers a whole cycle, a journey. Alright, and journey of a river starts from the first phase of the river cycle, that is from the mountainous area from where it originates. Most of the rivers, they have their origin from the either from the glacier or from the springs in the plain areas. Plain areas basically, अगर माउंटेन है तो वहां पे जो ग्लेशियर्स होंगे, जो हाई माउंटेन्स लाइक हिमालयन माउंटेन्स है, एंडीज माउंटेन है, तो वहां पे हिम नदी होती है। लेकिन जो आपके स्मॉल माउंटेन्स होते हैं लाइक वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं हाईलैंड्स, मतलब थोड़ी ऊंची पहाड़ियां होती हैं, तो उसमें से जो या तो स्प्रिंग्स होते हैं, स्प्रिंग्स मतलब जो पानी जमीन के अंदर से निकलता है, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ सोर्सेज इनसाइड द अर्थ ऑल्सो, जो हमें नहीं पता रहता लेकिन अंदर से पानी कॉन्टिन्यूस निकलता रहता है, उसको हम स्प्रिंग कहते हैं, तो वहां से जो है नदियां निकलती हैं। तो बेसिकली जो रिवर होती है उसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको जो ये डायग्राम से एनलार्ज कर रखा है। Headwater streams swiftly flow down steep mountain slopes and cut deep V-shaped valleys, waterfalls and rapid occurs in this zone. So now in this slide you can see that river जो है वो mountain से origin हो रहा है उसका, then वो mountain से उतरती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हो कि आप people are living in mountainous areas, आप लोगों के गाँव होंगे वहां पर, तो कोई जैसे गंगा रिवर है या फिर आपकी अलकनंदा है, भगीरथी है, इन सब नदियों का ऑरिजिन कहाँ से होता है? फ्रॉम द ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, देन वहां से ऑरिजिन होता है एंड उसके बाद रिवर डीप डाउन कटिंग करती है। मैंने आपको बताया था जब हिमालयन रिवर्स आर यंग इन नेचर एंड जब वो माउंटेन से स्लोप में आती है तो उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। जब ढलान से आप चलोगे तो स्पीड तो काफी ज्यादा होगी,
तो उससे क्या होता है कि नदी जो होती है कटिंग करती है, डाउन कटिंग, ठीक है। और जो रिवर्स बहती है वो किसमें बहती है? इन वी शेप वैली, ठीक है। आपने देखा ना रिवर गंगा को, रिवर गंगा जैसे यहाँ फ्लो करती है वैसे नहीं है पहाड़ों में, कैसी है? वी शेप, पहाड़ है दोनों तरफ वी शेप के, और एक पतली सी धारा रिवर गंगा की फ्लो हो रही है, या किसी भी माउंटेन की। So in mountainous areas, river flow in V-shaped valley, and V-shaped valleys, according to their size, are known as gorge and canyons. इन्हें gorge या canyon कहा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद रिवर वहां पे वाटरफॉल बनाती है, रैपिड्स बनाती है, और उसके बाद जो है रिवर कहाँ एंटर करती है? इन द प्लेन एरिया। उसे हम क्या कहते हैं? फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन। जब रिवर पहली बार प्लेन एरिया में एंटर करती है, पहाड़ के नीचे उतरी रिवर, तो वहां पे वो जितना सेडिमेंट अपने साथ लेकर आती है, बड़ी बड़ी चट्टाने, पत्थर, कंकड़, उस सब की सब क्या करती है? पहाड़ के नीचे आके उसे डिपॉजिट कर देती है, क्योंकि उस समय स्पीड ज्यादा होती है तो इतनी सारी चीजें अपने साथ कैरी करके ले आती है। लेकिन जैसी प्लेन एरिया में आती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है? हाँ, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपने साथ वो इतना सेडिमेंट लेके नहीं जा पाती है, लेकिन जाती है बट फाइन सेडिमेंट। फाइन सेडिमेंट मीन्स क्ले, सिल्ट, मड, सॉइल, ये सारी चीजें अपने साथ लेकर जाती है। तो वो वहां पे उसने डिपॉजिट कर दिया। देन वो प्लेन एरियाज में एंटर करती है, तब उसका सेकंड स्टेज स्टार्ट जाता है, जो होता है लोअर एलिवेशन स्ट्रीम्स मर्ज टू फ्लो डाउन जेंटल स्लोप्स, वैलीज ब्रॉडन्स एज कोलेसेंस, रिवर स्टार्ट टू मिएंडर, ठीक है। तो रिवर देखिए आप किस फॉर्म में बहती है? मिएंडरिंग फॉर्म में। मिएंडर जानते ना, मैंने कल आपको बताया था, व्हेन रिवर फ्लोज इन अ zigzag पैटर्न, इन अ लूप्स। जब लूप फॉर्म में रिवर फ्लो करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मिएंडर, meander. ठीक है। यस, सो रिवर फ्लोज इन अ प्लेन एरिया इन अ meandering shape, in a zigzag pattern, and it also forms number of other features like flood plain फॉर्म होता है, ठीक है। ये सब जो हम लोग रह रहे हैं, जो फ्लड प्लेन है, रिवर गंगा का क्या है? प्लेन एरिया है, जो रिवर गंगा की डिपोजिशन से बना है, ठीक है। देन रिवर फॉर्म करती है लेवीज, रिवर फॉर्म करती है आपकी ऑक्सबो लेक, उसका भी आपने देखा होगा जिसने कल क्लास ज्वाइन होगी, ऑक्सबो लेक फॉर्म होता है। तो डिफरेंट फीचर्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेज आता है, जो आप लास्ट स्टेज इसमें देख सकते हो, दिस इज द लास्ट जोन, जिसे हम कहते हैं डिपोजिशनल जोन। डिपोजिशनल मतलब कि रिवर अपने साथ जितना सेडिमेंट्स कैरी करके लेके जाती है, अपने लास्ट स्टेज पर उसे डिपॉजिट करती है एट द माउथ ऑफ द रिवर, जिसे हम कहते हैं नदी का मुहाना, माउथ ऑफ द रिवर। और उसके बाद फाइनली रिवर जो होती है वो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है और चैनल्स में, और अपने सेडिमेंट्स में डिपॉजिट कर देती है, एंड दैट डिपोजिशनल फीचर इज नोन एज Delta. डेल्टा। यस, उसे डेल्टा कहते हैं, विच आर द फर्टाइल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो फर्टाइल होते हैं, जहाँ पे इंडिया में अगर हम बात करें तो वहाँ पे राइस कल्टीवेशन किया जाता है, लाइक गंगा डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा। एंड देन फाइनली रिवर ड्रेन्स इनटू द, कहाँ ड्रेन हो जाती है? कहाँ मैम बे ऑफ बंगाल। yes, either in the sea or any large water body, ocean. So this is the entire, जो भी आपका रिवर का पूरा सिस्टम है वो फॉर्म होता है। यहाँ पे वो है, ये जो आपने लिखा है मार्कस, ओके। तो मैं एक चीज आपको जो मैं आपको बता तो दिया है वैसे, लेकिन एक बार मैं आपको समझा भी देती हूँ। मैं आपको कहने जा रही हूँ कि रिवर जो है ऑरिजिन कहाँ से, माउंटेन, है ना, ग्लेशियर से। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिवर, जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज ऑफ रिवर साइकिल। यहाँ पे रिवर यंग होती है, रिवर यंग होती है, फास्ट, मैं जो पहले लाइन बोल रही हूँ, मैं स्पीड फास्ट होती है, एंड इरोजनल कैपेसिटी इज वेरी हाई in the river during this stage, because river is moving over the high gradient slope पे move कर रही है। then river और ये जो मेन चीज समझाई हुई है, जैसे रिवर प्लेन एरिया में एंटर करती है, then river starts moving in meander form like this is known as meander. So what is meander? Basically meander है क्या? It is the course of the river, the movement of the river in a loop pattern. loop बना रही है, loop है, इसे क्या कहते हैं? loop, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हमने meander कह दिया। अब नाउ व्हाट इज ऑक्सबो लेक? ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है? सपोज रिवर ऐसे कर रही है, ठीक है, ये रिवर और ओल्ड हुई, रिवर और zigzag पैटर्न में मूव करने लग गई, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब रिवर और आगे की स्टेज आई, रिवर ऐसे मूव कर रही है,
ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह ही लूप्स बनाए, कहीं कहीं लूप्स बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, कहीं कहीं दूर रहते हैं। लेकिन अब देखो जैसे जैसे ये सिचुएशन होगी, अब ये देखिए जो लूप का नेट है इसे हम क्या कहते हैं, नेट ऑफ द लूप, ठीक है। अब जैसे रिवर का ये दोनों पार्ट पास में आता है, जितना मतलब स्टेज होता है टाइम के साथ साथ, जैसे रिवर ओल्ड होती है तो ये लूप जैसे पास आता है तो क्या होता है, इरोजन के थ्रू ये कट ऑफ हो जाता है, ये मेन रिवर से क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है। और ये क्या फॉर्म हो जाता है, उसमें पानी तो होता ही है, इसमें वाटर तो होता ही है, बिकॉज ये जो पार्ट ऑफ द रिवर, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है, ये उसमें पानी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक, ठीक है। और ये आपको जगह जगह मिलेंगे, ये कोई बहुत वैसा फीचर नहीं है आपको हर जगह, ये आपको ट्रेन से जाइए, आप कहीं आप बस से जाइए, आप रास्ते में देखो कि जहां भी रिवर्स होती है वहां पे आपको इस तरह की चैनल्स या जो आपके लेक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन रिवर स्टार्ट्स फ्लोइंग इन मेकिंग स्ट्रेट कोर्स, तो वो जो होता है अबंडन हो जाता है, रिवर उसको छोड़ देती है, उसको लेको यस एंड रिवर मूव करना स्टार्ट कर देती है। क्या हुआ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ऑक्सबो लेक क्या है। उसके बाद जैसे ही रिवर अपने लास्ट स्टेज पर पहुंचती है यहाँ पर, और ये है आपका मानो सी या ओशन है, ये सी और ओशन, ठीक है। जैसे रिवर यहाँ पहुंचती है इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग स्ट्रीम्स, इस तरह से डिवाइड जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर। और यहाँ पर सारे सेडिमेंट जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं इस तरह से, और इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा। और पूरा पानी चला जाता है आपका सी ओशन में, और पूरी सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड ये कोई स्मॉल फीचर नहीं है, इट इज ए वेरी बिग फीचर। आप सोचिए कि बहुत बड़ा होता है, पूरा सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो इट इज ए वेरी लार्ज एरिया एंड वन ऑफ द फर्टाइल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपका पूरा रिवर की जर्नी है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न। Now what is drainage pattern? See, जब भी रिवर मूव करती है तो वो कुछ फीचर्स बनाती है, नहीं दिख रहा ना, आ गया वापस, ठीक है। जब भी what is drainage pattern? You know that a single river is joined by number of tributaries, ठीक है। बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं उसकी, तो जब भी रिवर की सहायक नदियां उसको ज्वाइन करती है तो कुछ फीचर फॉर्म होता है, मतलब कुछ शेप फॉर्म होता है, उसी शेप को हम क्या कहते हैं, पैटर्न। लाइक जैसे रिवर गंगा है, रिवर गंगा फ्लो करती है, उसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही है। आप सैटेलाइट पिक्चर देखोगे ऊपर से ना तो वो लगेगा जैसे एक ब्रांच है और बहुत सारे एक ट्री है, ट्रंक है, एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस दे हैव जॉइंड द रिवर। तो एक ब्रांच की तरह आपको ट्री की तरह देखने में नजर आएगा, होता है ना, सिंगल रिवर है ट्रंक टाइप में, और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन कर रही है, और उनकी भी खुद की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। कल मैंने आपको अमेजोन का पिक्चर दिखाया था इस पे, तो आप देख सकते हो कि अमेजोन वो भी एक एग्जांपल है आपका, जो आपको लगता है कि वो पेड़ नुमा है, मतलब आपको ट्री की तरह देखने को लगेगा। उसी तरह से कुछ ऐसे ट्रिब्यूटरीज होती है स्पेशली माउंटेनियस एरियाज में, कि रिवर फ्लो कर रही है ऐसे स्ट्रेट दो पहाड़ों के बीच में, और पहाड़ों के बीच में से छोटी छोटी स्ट्रीम्स आके उस रिवर को ज्वाइन कर रही है। तो वो देखने में कैसा लगता है, लाइक अ रेक्टेंगुलर पैटर्न या जालीनुमा लगता है, उसको हम ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पैटर्न फॉर्म होते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि आपके बीच में जो है एक मान लो पॉन्ड है या कुछ भी है, और या फिर आप ये सोच लो कि एक पहाड़ है, ठीक है ना, एक अपलैंड है, एक जिसे हम प्लेट्यू कहते हैं, पठार, तो पठार है, और वहां से कई नदियां छोटी हो या चाहे बड़ी हो, उन नदियों को ओरिजिन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका सेंट्रीपिटल पैटर्न, ठीक है। या तो कोई बहुत बड़ी झील है और वहां पे बहुत सारी डिप्रेशन है या गड्ढा है, और वहां पे बहुत सारी बड़ी या छोटी नदियां आके उसमें गिर रही है, मर्ज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडियल पैटर्न। रेडियल मतलब सर्कुलर। तो मतलब बेसिकली ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, इट इज अ शेप, it resembles a particular shape which is made by the main river master stream and its tributaries, ठीक है। जो मेन रिवर उसको हम क्या कहते हैं, मास्टर स्ट्रीम कहते हैं, और जो उसकी सहायक नदियां उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। तो उन्हीं का शेप जो होता है उसी को हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। नाउ देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। वन इज डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक पैटर्न रिजेंबल्स अ ट्री
जब भी सहायक नदियां और मेन नदी इस तरह से आपस में ज्वाइन करती हैं दूसरे को कि वो पेड़ जैसे देखने में लगे, लाइक अ ट्री, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेंड्रिटिक पैटर्न। क्या कहते हैं? या वृक्षाकार, वृक्षाकार और डेंड्रिटिक पैटर्न। नेक्स्ट है आपका ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न हम किसे कहते हैं? जब आपस मुख्य नदी और जो उसकी सहायक नदियां हैं वो आपस में इस तरह से ज्वाइन करती हैं कि आपको लगेगा कि क्या बन गया है? एक जाल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एक जाल से अपने एक दूसरे को राइट एंगल बनाते हुए ज्वाइन करती है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। देन है आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न की तरह रेक्टेंगुलर पैटर्न भी होता है, उसमें भी राइट एंगल जो है ट्रिब्यूटरीज बनाती है। देन लेकिन रेक्टेंगुलर पैटर्न में रिवर्स कम होती हैं एज कम्पेयर टू ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस जालनुमा होता है। जालनुमा मतलब कि बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां एक दूसरे को आपस में ज्वाइन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगेन जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, उसमें देखो मैं अगर डायग्राम दिया होगा तो डायग्राम दिख रहा है आपको इसमें डेंड्रिटिक पैटर्न का? यस, तो आप ये देख सकते हो डेंड्रिटिक रिजेंबल्स अ ट्री, एक पेड़ की तरह देखने में लगता है। ठीक है, डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप ऑफ द लैंड, और ये उस जगह बनता है जब ढलान एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब रिवर जो बहती है वो ढलान को फॉलो करती है, एक पर्टिकुलर स्लोप को फॉलो करती है, और ट्रिब्यूटरीज ऐसे ज्वाइन होती है। मैं आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो कि इट रिजेंबल्स द शेप ऑफ द ट्री। ठीक है, आप देख सकते हो डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया। देन ट्रेलिस पैटर्न, हियर यू कैन सी ट्रेलिस पैटर्न, आपको दिख रहा है? ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसमें रिवर्स है एंड देन आप देखिए कि बहुत आपकी स्ट्रीम्स है, और मतलब कुछ ऐसा डिवीजन हुआ है जगह जगह कि आपको ये देखने में जालनुमा लग रहा होगा, लग रहा है? अब आपको यहाँ से इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन जब आप इसको यहाँ पे जाएंगे तब ये जो आपको पतली पतली धारियां दिख रही है ना, जो आपको पतली सी चैनल्स या स्ट्रीम्स नजर आ रही है, वो भी अपने आप में बड़ी है। ठीक है, तो ये पूरे क्षेत्र इस एरिया में रीजन में आपको दिख रहा होगा ट्रेलिस पैटर्न, जालनुमा पैटर्न। यहाँ पे इसका ब्लैक डायग्राम भी दिया हुआ है। देन यहाँ पे जो रिवर्स होती है एक दूसरे को आप देखिए किस तरह से ज्वाइन कर रही है, मेकिंग अ राइट एंगल पे ज्वाइन कर रही है। देन रेक्टेंगुलर पैटर्न, आप ये देखिए रेक्टेंगुलर पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन अ स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी टेरेन। यहाँ पे ये ऐसा फीचर वहां डेवलप होता है जहाँ पे पत्थर बहुत हार्ड होते हैं, और वो रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप करते हैं। तो ये हो गया आपका रेडियल पैटर्न। देख लीजिए आपका जो मैंने अभी आपको बताया, दिख रहा है रेडियल पैटर्न? यू कैन सी अ माउंटेन और इट इज ए अपलैंड, दिख रहा है आपको? बेसिकली ये आपको प्लेट्यू एरिया में देखने को मिलेगा। तो ये अपलैंड है जहां से बहुत सारी स्ट्रीम जो है वो, जैसे आपको मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक प्लेट्यू है, अमरकंटक पठार है। ठीक है, अभी जो अमरकंटक प्लेट्यू है यहाँ से बहुत सारी नदियों का क्या होता है? ओरिजिन होता है, लेकिन वो नदियां जो है आप नाम नहीं सुनोगे क्योंकि वो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं, बट उनमें से एक रिवर जो है वो है आपकी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है? अमरकंटक प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश। तो वो भी कौन से पैटर्न को रिजेंबल करता है? रेडियल पैटर्न। नाउ द हिमालयन रिवर्स, अब इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया गया है स्मॉल रिवर्स को भी। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो बताइए कौन कौन सी हिमालयन रिवर्स हैं? कुछ नाम बताइए, आप बताइए। और ब्रह्मपुत्र। So Indus, Ganga and Brahmaputra are the major Himalayan rivers. A river along with its tributaries may be called a river system. जब एक मुख्य नदी होती है और उसकी सहायक नदियां होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिवर सिस्टम। नाउ फर्स्ट इज इंडस रिवर सिस्टम। हम इसको मैप नहीं कवर करते हैं। इंडस रिवर सिस्टम आप देखिए इसका ओरिजिन कहाँ होता है? तिब्बत से, बिकॉज तिब्बत चाइना में है, तो तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। एक ग्लेशियर है वहां से इसका ओरिजिन होता है। एंड देन इंडस देखिए किस तरफ मूव करती है? टुवर्ड्स वेस्टर्न डायरेक्शन। आप अपने दिमाग में एक पिक्चर रखिए, तिब्बत कहाँ पर है? जब तिब्बत से वो वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव कर रही है इंडिया होते हुए, ये कहाँ जा रही है? इन पाकिस्तान। देखा आपने, पाकिस्तान में एंटर कर गई। एंड देन पाकिस्तान एंटर करने के बाद ये ज्वाइन होती है झेलम से, चेनाब, रावी एंड सतलुज। मिले आपको ये बस? सतलुज, रावी, चेनाब एंड झेलम। अब इनकी भी ट्रिब्यूटरीज है, लाइक सतलुज की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ब्यास एंड सतलुज, आप देख रहे हो। लेकिन ब्यास जो है वो सतलुज को ज्वाइन करती है इंडिया में। तो चेनाब, रावी, झेलम, इन सबका ओरिजिन कहाँ हो रहा है? हो रहा है इंडिया में। आप देख रहे हो इन नदियों का ओरिजिन झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, इनका ओरिजिन इंडिया में हो रहा है, बट ये मूव कर जाती है पाकिस्तान में। एंड पाकिस्तान में जो है एक एरिया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मिठानकोट नाम है, क्या नाम है उसका, वहां पे जाके ये रिवर इंडस को ज्वाइन करती है।
सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। और इंडस का बहुत ही कम हिस्सा हमारे भारत में, 1/3। देन टोटल लेंथ इस रिवर की कितनी है, 2900 किलोमीटर। आप इसको पढ़ लीजिए, तो फटाफट इसको कवर करते हैं। टोटल लेंथ इज 2900 किलोमीटर। और ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक सबने सुना है, मुझे लग रहा है सुना है, मानसरोवर लेक यात्रा वहां पे होता है, लेक तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। द अदर ट्रिब्यूटरीज आर, मैंने बता दिया आपको ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। एंड देन ये इंडस से ज्वाइन करती है मिठानकोट पाकिस्तान में, जो मैं भी आपको बता रही थी। देन ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी एट कराची फॉर्मिंग अ डेल्टा। तो इंडस का ओरिजिन तिब्बत से होता है, इंडिया को होते हुए पाकिस्तान जाती है, एंड देन पाकिस्तान में फाइनली कहाँ ड्रेन होती है, इनटू द बे ऑफ बंगाल एट कराची, जिनका कराची शहर है वहां पर। देन नेक्स्ट इज सब बहुत ही मैंने आपको बताया 1/3 हिस्सा ही सिर्फ भारत में है। देन इसको लेके जो है, इंडस को लेके इंडिया और पाकिस्तान में काफी डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि चलता रहता है, बिकॉज इसका अपर कोर्स है, जो अपर कोर्स जहां से ओरिजिन होता है उसको अपर कोर्स कहते हैं, और जो रिवर का नीचे का हिस्सा होता है उसको हम लोअर कोर्स कहते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाती है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि इंडिया जो है, क्योंकि इंडस का अपर जो हिस्सा है वो इंडिया से होके जाता है, तो इंडिया क्या करता है, पानी को कंट्रोल कर लेता है। इंडिया जो है डैम बनाना चाहता है, मतलब कुछ डैम्स बने भी हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, जिसपे जो है पाकिस्तान ने काफी केस कर दिया जाती यूएनओ में कि हमारे पास, इंडिया के पास गंगा है रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज है और भी नदियां, लेकिन हमारे पास रिवर क्या है, सिर्फ इंडस। और अगर उसको भी इंडिया ने रोक लिया तो हमारे देश में पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि मेजर हिस्सा इंडस का कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो ऑल्दो उन्होंने केस जीता भी, और मतलब ये यूएनओ ने ये कहा कि सिर्फ इंडिया जो है 20% वाटर जो है वो यूज कर सकता है रिवर इंडस का। और ये 1960 में ये ट्रीटी हुई थी, इसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और वाटर डिस्प्यूट तो आप जानते हैं बहुत सारे होते रहते हैं। नाउ दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन द पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। तो रिवर इंडस का पानी कहाँ का यूज होता है, या सतलुज का पानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फॉर इरिगेशन पर्पज। नाउ रिवर गंगा, ये तो आप यू आर फेमिलियर अबाउट दिस रिवर सिस्टम, आप देख सकते हो। रिवर जो गंगा है, इसकी लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। आपकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी, गोमती जो यूपी में बहती है, घग्गर, ये क्या है, ये गंडक है ये, एंड देन कोसी। ये जो भी नदियां हैं, घग्गर, गंडक एंड कोसी, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, नेपाल से, नेपाल हिमालय से होता है। एंड देन ये इंडिया में एंटर करती है और रिवर गंगा को ज्वाइन करती है। और नीचे से देखिए कौन सी रिवर्स आ रही है, चंबल, बेतवा एंड सोन। और चंबल की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, बानस, सॉरी यमुना, यमुना मेजर ट्रिब्यूटरी है रिवर इंडस की फ्रॉम राइट बैंक। और रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरीज है चंबल एंड बेतवा। अरे चंबल और बेतवा डायरेक्टली रिवर गंगा को ज्वाइन नहीं कर रही है, वो किसको ज्वाइन कर रही है, यमुना को। एंड देन यमुना फिर इससे ज्वाइन हो रही रिवर गंगा से। तो ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कि जो चंबल है या बेतवा, वो किसकी ट्रिब्यूटरी, तो हम बहुत ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि सब उसी तरफ बह रही है नदियां, तो वो गंगा की ट्रिब्यूटरी, बट वो गंगा की नहीं है, वो किसकी है, यमुना की, चंबल एंड बेतवा। देन इसके बाद आप देख सकते हो कि रिवर किस तरह से यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल होते हुए, इसका एक जो धारा होती है, एक जो इसकी स्ट्रीम होती है ट्रिब्यूटरी, वो कहाँ चली जाती है, वेस्ट इसमें बांग्लादेश में, जहाँ पे इसको पद्मा कहा जाता है। और एक जो चैनल होता है वो वेस्ट बंगाल से होते हुए आता है, और जहां इसको कौन ज्वाइन करता है, रिवर ब्रह्मपुत्रा। एंड दे मेक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। तो ये गंगा रिवर सिस्टम है। देखो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, आपने देखा किसी ने, ये किस बच्चे का गांव है इसके आसपास, कहाँ पे आपका गांव, आप जोशीमठ, जोशीमठ किस तरफ पड़ता है, ये जो आपका एरिया है कहाँ, बद्रीनाथ की तरफ। तो बद्रीनाथ की तरफ गौमुख है कि, मैंने सुना ये जो आपका यहाँ पे कौन सा, इस तरफ ये कौन सा गांव है जहाँ पे जैसे आपको जाना है यहाँ पे, तो ये रास्ते में पड़ता है, जो ये वाला रूट है, ये जो सीधा जो जाता है ना, लेकिन एक उधर जो नरेंद्र नगर वाला रूट है वो कहाँ जाता है, तो टिहरी से इसका रास्ता नहीं है, जोशीमठ से ना, जोशीमठ। तो यहाँ से जोशीमठ से कितना घंटा रास्ता है वहाँ पे, नहीं तो बद्रीनाथ तो नहीं जाना पड़ेगा ना, जैसे कि आपको जोशीमठ जाओ, जोशीमठ से मैंने सुना 2 घंटे का रास्ता है। ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर से थोड़ा सा आगे है आपका गौमुख। तो आप गौमुख गए हो आप, फिर कहाँ गए, बद्रीनाथ गए हो। तो मतलब तो बेसिकली आप
ये देख सकते हो, कभी मौका मिले तो आप लोगों का तो गांव पास में ही है तो आप जा भी सकते हो देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे आपको कुछ गाड़ियां नहीं जाती, आपको बाई फुट जो है जाना पड़ेगा। थोड़ा हार्श टोपोग्राफी भी है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी वहाँ पे मुझे लगता है कि बर्फ जमी रहती होगी, है ना। तो बेसिकली जो आपका ग्लेशियर है वो देखिए गौमुख ग्लेशियर है। इसके अंदर क्या है, कहाँ से पानी आता है किसी को नहीं पता, लेकिन कहते हैं दिस इज द गौमुख ग्लेशियर, और यहाँ से जो है पानी आता है और बिल्कुल प्योर वाटर आता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो गौमुख ग्लेशियर। यहाँ पे देखिए ना, रिवर बहुत गहरी है, कुछ गहरी है ही नहीं, है ना। बाद में चल के रिवर जो है वो डीप होती है। ये देखिए फिर पहाड़ों से होते हुए कैसे रिवर आ रही है, वाटरफॉल बनाते हुए। गंगा रिवर सिस्टम, टोटल लेंथ ऑफ रिवर गंगा इज 2500 किलोमीटर। द हेड वाटर्स, मैंने कल हेड वाटर्स बताया था, रिवर गंगा के हेड वाटर्स कौन से हैं, हेड स्ट्रीम बताइए। यस करेक्ट, भागीरथी एंड अलकनंदा। सो भागीरथी एंड अलकनंदा दे आर द हेड स्ट्रीम्स ऑफ रिवर गंगा। जो बच्चे ऑनलाइन है, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, एंड दे ज्वाइन Yes, ईच अदर ma'am. एट व्हिच प्लेस? देवप्रयाग। देवप्रयाग, यस। एंड इसलिए देवप्रयाग हमारे लिए बहुत ही कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है, इज ए पिलग्रिमेज प्लेस। सो यहाँ से रिवर गंगा की शुरुआत होती है। पिक्चर भी दी हुई है, दिख रही है आपको? एंड आप लोग कभी देवप्रयाग गए हो? आपने वहां देखा कि यस, ये जो ग्रीन वाली रिवर है ये कौन सी? भगीरथी। आप इसका वाटर देखिए, जो रिवर अलकनंदा है इसका पानी बिल्कुल ही अलग है, ब्राउनिश कलर में मटमैला पानी है। लेकिन जो रिवर भगीरथी है इसका वाटर बिल्कुल ग्रीन होता है। और जैसे दोनों मर्ज होते हैं, क्योंकि हम लोग के पास गैसेज की तरफ से, तो इसका पानी जब मर्ज होता है तो बहुत से ही मतलब देखने में एक अलग ही सीन होता है। तो जब भी आपको मौका मिले, देखिए पिक्चर में बहुत अच्छा है, वैसे इतना तो नहीं है कलर, लेकिन आप है बिल्कुल डिफरेंट कलर्स हैं। और कभी मौका मिले तो आपको देखना चाहिए देवप्रयाग, तो बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे पिक्चरिस जो है सीनरी है। अब यमुना, घग्गर, गंडक एंड कोसी आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ हिमालय। द रिवर गंगा फ्रॉम हिमालय, the river Yamuna rises from the Yamunotri glacier and meets the Ganga at प्रयागराज। तो यमुना का ओरिजिन कहाँ पे होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये भी आपका यही पहाड़ पर ही है, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी। हाँ उत्तरकाशी, तो वहां से इसका ओरिजिन होता है। और उसके बाद ये रिवर यमुना जो है नीचे फ्लो करती है, और रिवर गंगा से जहाँ जाके इसका कहाँ पे उसका होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है एट प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पर है? यस, इलाहाबाद। प्रयागराज आप जानते हैं, उसी को संगम कहते हैं ना। संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे गंगा है, गंगा फ्लो करती है, वहां की यमुना उससे मिलती है, एंड देन कहा जाता है कि सरस्वती रिवर भी वहां मिलती है। लेकिन वो जो हमारी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो रिवर अंडरग्राउंड कहीं फ्लो करती है, मतलब वो दिखती नहीं है लेकिन वो अंडरग्राउंड कहीं फ्लो करती है। कहा जाता है उसकी जो स्ट्रीम है, धारा जो है, तो तीनों का वहां पे मिलन होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है, जिसको हम कहते हैं संगम, जो कि प्रयागराज में होता है। देन the main tributaries which comes from the peninsular uplands are the Chambal, Betwa and Son। ये मैंने आपको मैप पे बता दिया था। At फरक्का in West Bengal, the Ganga enters into बांग्लादेश। जो फरक्का एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहां पे रिवर जो है होती है गंगा, वो कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश। मतलब पूरी पूरी रिवर नहीं, उसका एक चैनल जो है, एक पार्ट जो है वो वहां पे एंटर कर जाता है। इट जॉइन्स द ब्रह्मपुत्र एंड नोन एज मेघना। तो जैसी रिवर बांग्लादेश में जाती है, वो किससे ज्वाइन होती है? रिवर ब्रह्मपुत्र से, और ब्रह्मपुत्र से ज्वाइन होने के बाद उसको क्या कहते हैं? मेघना। और जब वो सिंगल होती है तब उसे क्या कहते हैं? पद्मा। बांग्लादेश में ये क्वेश्चन आते हैं कि रिवर गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। लेकिन जब वो ज्वाइन कर लेती है ब्रह्मपुत्र को तो क्या कहते हैं? मेघना। टुगेदर दे फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। सो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं और सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में, आपको दिख रहा है? दिख रहा है आपको? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा आप देखिए, व्हाइट इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स, है ना। वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। एंड देन यहाँ पे एक स्पेशल वैरायटी के मैंग्रोव के पेड़ उगते हैं, जिनका नाम जो कुछ स्पीसीज को बिलोंग करते हैं सुंदरी। जैसे मैंगो की कई स्पीसीज होती हैं, वैसे ही आपके जो मैंग्रोव के पेड़ हैं, आप मैंग्रोव के पेड़ देख रहे हो, ये देखिए उनकी जड़ें ऊपर निकली हुई हैं। अभी शायद यहाँ पे पानी नहीं, लेकिन हमेशा पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं, और जो जड़ें होती है वो ऊपर भी निकली होती है, तो इन्हें हम मैंग्रोव कहते हैं। इन्हीं की एक वैरायटी सुंदरी पेड़। तो सुंदरी यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है, पेड़ पाए जाते हैं, इसी से इसका नाम पड़ा हुआ है सुंदरबन।
तो सुंदरबन डेल्टा किस एनिमल के लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर्स। नाउ नमामि गंगे प्रोग्राम, ये नमामि गंगे प्रोग्राम आप जानते होंगे, ये 2014 में जो है इसको लॉन्च किया गया था बाय यूनियन गवर्नमेंट, और इसका मेन क्या था? गंगा की सफाई करना, है ना। देन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र का ऑरिजिन कहाँ से होता है? अगेन तिब्बत से, ग्लेशियर से होता है। एंड देन वहां पे जो है इसका नाम तिब्बत नहीं है, तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सैंगपो। सैंगपो, टी साइलेंट होता है, देन SANGPO, सैंगपो। सैंगपो वर्ड का मतलब क्या होता है? प्यूरिफायर, प्योर, ठीक है। देन रिवर जो है ब्रह्मपुत्र, वो एंटर करती है हिमालय से, टकराती है, उसके बाद वो साउथवर्ड टर्न ले लेती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए इंडिया में एंटर करती है। और आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश के थ्रू वो इंडिया में आई। देन उसको मानस, तीस्ता, लोहित, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो रिवर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती हैं। एंड देन रिवर ब्रह्मपुत्र असम होते हुए कहाँ चला जाता है? इन बांग्लादेश, और फिर वो गंगा से मिलता है। देन अब देखिए मानसरोवर लेक का ईस्टर्न साइड है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। देन इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? दिबांग एंड लोहित, ये देख सकते हो आप, पिक्चर दिख रही है आपको ये। इसी तरह से जो है रिवर ब्रह्मपुत्र जो है, क्योंकि जब रिवर ब्रह्मपुत्र ऐसे मूव करती है तो आगे पहाड़ी आ जाती है, हिमालयन माउंटेन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उससे टकरा कर रिवर आगे नहीं जा पाती, साउथ में टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। शायद अगर माउंटेन नहीं होता तो रिवर ब्रह्मपुत्र हमारे इंडिया में ना आके सीधा मूव कर जाती है। सो वी आर फॉर्चुनेट कि जो मेजर रिवर्स है वो कहीं ना कहीं से इंडिया से होकर क्रॉस कर रही है। देन अरुणाचल प्रदेश में वो इंडिया से एंटर करती है। देन इन अरुणाचल प्रदेश इट इज कॉल्ड दिहांग। अब कौन सी पहाड़ी से टकराती है? जो मैंने आपको बताया, नामचा बारवा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की में जो पहाड़ी है उसका नाम है नामचा बारवा, देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है नामचा बारवा। इससे टकराने के बाद वो अरुणाचल प्रदेश होते हुए इंडिया में एंटर कर जाती है, ठीक है। और जहां पे अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? दिहांग। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and dry area. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब तक रिवर ब्रह्मपुत्र तिब्बत से बहती है तो उसमें आपको सैंड, सिल्ट, मड, सेडिमेंट बहुत कम मिलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ठंडे एरिया से, तिब्बत कैसा एरिया है? काफी ठंडा एंड रॉकी सरफेस है। तो उस समय रिवर जो है, जब नीचे पत्थर है, स्नो है, ठंडा है बिल्कुल, तो उसमें इतना सेडिमेंट वो अपने साथ कैरी करके नहीं ला पाती। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऊपर लिखा हुआ है बिकॉज इट इज ए कोल्ड एंड ड्राई एरिया, इसलिए उसमें आपको सेडिमेंट ज्यादा नहीं मिलेंगे। जब रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर करती इंडिया में तब उसमें सेडिमेंट्स आते हैं। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल एंड कैरीज अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट। जब वो इंडिया में आती है तो इंडिया में उन एरिया से गुजरती है जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप बहुत बार सुनोगे कि ब्रह्मपुत्र में क्या आ गई? बाढ़ आ गया। हाँ, बिहार में वो एक और रिवर है, वो कोसी रिवर भी रिस्पॉन्सिबल है। The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो कई चैनल्स में डिवाइड जाती है और कई सारे आइलैंड भी बना रखे हैं, मतलब नदी के बीच में क्या है? आइलैंड। ये देखिए, कभी कभी वैसे तो आइलैंड कहाँ बनता है? समुद्र में बनता है, ओशन में बनता है, लेकिन सी में, लेकिन कभी कभी रिवर के बीच में भी आइलैंड बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिवर आइलैंड। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवर में बना हुआ आइलैंड है उसका नाम क्या है? क्या लिखा हुआ है? मजुलई। क्या लिखा हुआ है? मजुलई, जो कि किस रिवर में है? ब्रह्मपुत्र में। तो यहाँ पे एज ए टूरिस्ट जो है लोग जाते हैं देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे इनहेबिटेशन नहीं कि लोग रह सके बिकॉज दैट इज हाईली अनस्टेबल पार्ट। वो मिट्टी से बना हुआ है, अब वो कब रिवर में बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, तो आप कह नहीं सकते। एवरी ईयर इट कॉजेज डिवास्टेटिंग फ्लड इन असम। रिवर ब्रह्मपुत्र की वजह से काफी जो है बाढ़ आती है असम में और जो आसपास के एरियाज हैं। पेनिनसुलर रिवर्स, इसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आप देखिए कौन कौन से? वेस्ट फ्लोइंग वो रिवर्स हैं जो कि कहाँ जाके गिरते हैं? इन द अरेबियन सी। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से? जो कहाँ मर्ज होते हैं? बे ऑफ बंगाल में। तो देखिए नर्मदा, तापी, ये जो मेजर रिवर्स है, और कुछ स्मॉल रिवर्स भी है लाइक साबरमती एंड माही। आपको इसमें दिख रहा है स्क्रीन पर रेड कलर से? नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती। साबरमती और माही तो गुजरात में, नर्मदा, तापी ये मध्य प्रदेश से इनका ओरिजिन होता है, और फिर ये गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में ड्रेन होती है। ऑन दी अदर हैंड आप ये देख सकते हो, ये है आपकी नदियां, महानदी,
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, ये सारी नदियां हैं जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, तो इन्हें हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। नाउ नर्मदा बेसिन। थैंक यू। सो नर्मदा बेसिन, सो नर्मदा रिवर, हम टाइम कम है तो हम लोग एक टॉपिक फिनिश कर लेते हैं। नर्मदा बेसिन, नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। मैंने आपको अभी बताया था कि नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है? यस, अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको पता है क्या अपलैंड्स हैं, पठार है, पठार क्षेत्र है वो। देन इट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। इट इज वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ दिस रिवर। भारत की दो नदियां हैं जो कि रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली मतलब दोनों तरफ माउंटेन, और लेकिन वो माउंटेन ये वाले माउंटेन्स नहीं है। वो कौन से माउंटेन्स है? जो फॉल्टिंग एक्टिविटी से बनते हैं और उन्हें ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो अब ये तो डिटेल में बताना पड़ेगा कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, तो मैं उतना भी नहीं बताऊंगी। तो बेसिकली ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में जो नदियां बहती हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। ठीक है, तो हमारे देश में दो ही नदियां हैं, नर्मदा और तापी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि विच टू इंडियन रिवर्स दे फ्लो इन रिफ्ट वैली, तो आप बताएंगे नर्मदा एंड तापी। आपको दिख रहा है रिवर नर्मदा कौन सा वो बनाती है? ये देखिए आप, धुआंधार फॉल है ना, वाटरफॉल बनाती है, और ये बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मतलब कि लोग जाते हैं देखने के लिए धुआंधार फॉल मध्य प्रदेश में। नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा रिवर को बचाने के लिए आपका देखिए प्रोग्राम चला हुआ है। तो आज हमने नर्मदा का किया है, और जो है आगे का हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। वैसे भी ये बहुत कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं।